सतना जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जहां स्वयंभू खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे गैवीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण और पाताल खंड में भी मिलता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त जुटते हैं। एक ऐसा शिव मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। महाकाल का उपलिंग नाम है गैवीनाथ धाम। सतना जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जहां स्वयंभू खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे गैवीनाथ धाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त जुटते हैं। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राजा वीर सिंह जो थे उज्जैन महाकालेश्वर के अनन्य भक्त हुआ करते थे, जो प्रातःकाल भोर में उज्जैन पवन वेग घोड़े से जाया करते थे। वो जाते जाते बुढ़े हो गए, मतलब बहुत असमर्थ हो गए। तो महाकाल के दर पे जाके गिड़गिड़ाया उन्होंने कि प्रभु मैं आपके अब शरण में नहीं आ पाऊंगा, और जो है तो मैं असमर्थ भी बुढ़ा भी हो चुका हूँ। तो इसके कारण फिर आता है घर, तो हृदय दूसरे दिन भोलेनाथ उसको महाकाल जो है दर्शन देते हैं सपने में आके कि मैं प्रातःकाल जब आप भोर काल में आएंगे उज्जैन तो मैं आपके साथ पुनः आपके साथ चलूंगा इस आपके स्थान पे। तो राजा चला आता है, जब यहाँ आता है तो रुकता है, सोचता है कि क्या सच में भोलेनाथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ भोलेनाथ अपनी स्थापना ले लेते हैं। फिर यहाँ एक ग्वाला रहता है गैवीनाथ नाम का, तो उसके चूल्हे से मतलब उसकी माता राम जो है तो चूल्हे को रोज पोत दिया करती थी। तो और प्रतिदिन वो बटैया भोलेनाथ पत्थर में बटैयाओं में मतलब ढके हुए थे, तो वो रोज निकल आती थी। रोज ठोक ठोक के वो मतलब राजा को सपने दिए फिर महाकाल कि मैं आपकी नगरी में आ गया हूँ, मतलब फलाने जगह के लोग जो है निकलने नहीं दे रहे। तो राजा के यहाँ जब संदेश पहुंचा, सब भोलेनाथ आए, सब मतलब सपने में बताने के बाद यहाँ फिर राजा आता है, उस यादव को बोलता है कि स्थान खाली करो, और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा जब उसको साफ करवाया गया चूल्हे को, तो भोलेनाथ स्वयं निकल पड़े। मतलब इतनी बटैया इतने सब पत्थर में ढके हुए रहे, हटाया गया, फिर देखा गया कि स्वयं मूर्ति निकली। जब मूर्ति निकली पूजा पाठ होने लगा। हमेशा आते हैं, हम यहीं पास के गाँव से हैं और भोलेनाथ से हमारी बहुत आस्था है। आते ही रहते हैं, जब भी बुलाए भोलेनाथ तो आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में बिरसिंहपुर कस्बे में राजा वीर सिंह का राज्य हुआ करता था। उस समय वीरसिंहपुर का नाम देवपुर था। राजा वीर सिंह रोजाना बाबा महाकाल को जल चढ़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर उज्जैन जाते थे, महाकाल के दर्शन करते थे और भगवान महाकाल के दर्शन कर उन्हें जल चढ़ाते थे। बताया जाता है कि करीब 60 सालों तक ये सिलसिला चला। जैसे जैसे राजा वृद्ध होते गए, उन्हें उज्जैन जाने में परेशानी होने लगी। एक बार उन्होंने भगवान महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी कि भगवान हमें हमारी नगरी में दर्शन दें ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। माना जाता है कि महाकाल ने राजा को सपना दिया और गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर महाकाल प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान को गैवीनाथ धाम भी कहा जाता है। पूर्वजों ने हमें जानकारी दी है और ऐसी किंवदंती भी है कि ये गैवीनाथ धाम उज्जैन महाकाल का उपलिंग है। यहाँ का जो लिंग है शिवलिंग वो गैवीनाथ धाम, तो उज्जैन महाकाल का उपलिंग है ये, इसलिए यहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ के राजा वीर सिंह थे, उनके नाम पे इस नगरी का नाम वीरसिंहपुर हुआ था। और इस शिवलिंग का नाम गैवीनाथ धाम, गैवी नाम के व्यक्ति के ये चूल्हे से निकले हुए थे। चूँकि ये स्वयंभू है इसलिए भी इनकी पूजा श्रद्धा से उसी तरह होती है जैसे महाकाल बाबा की होती है। एक चीज़ और है, माता जी का सामने मंदिर है और इस पर बाबा का मंदिर है। यहाँ से और माता जी का गठबंधन होता है। ये गठबंधन महाशिवरात्रि के दिन कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब गठबंधन तो पूरा साल होता है जब जैसी मान्यता लोगों की पूरी होती है।
और ये इस बात का प्रमाण है गठबंधन कि जब ये गठबंधन, जब लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है तब इंसान श्रद्धालु ये गठबंधन कराते हैं यहाँ आके। और यही प्रमाण भी है इस बात का कि यहाँ से मांगी हुई मन्नत पूरी होती है इस दरबार से बाबा के। शिवरात्रि के अवसर पर कितने तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते होंगे लगभग? शिवरात्रि में तो लाखों की संख्या में ही मान लिया जाए। लंबी कतार, लंबा समय और ज़्यादा बहुत मुझे लगता है पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा अगर किसी दिन शिवरात्रि कोई यात्री यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वह शिवरात्रि के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ शिवरात्रि के दिन देखी जाती है भक्तों। और वीर सिंह जो राजा थे उनके नाम पर ये नगरी का नाम हो गया वीर सिंह। और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, इनकी काफ़ी लोगों मतलब भक्तों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ मन्नत भी बहुत से आगे होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर चारों धाम से लौटने वाले भक्त भगवान भोलेनाथ के दर गैवीनाथ धाम पहुंचकर चारों धामों का जल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जितना चारों धामों का दर्शन करने का लाभ पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज्यादा गैवीनाथ में जल चढ़ाने से मिलता है। लोग कहते हैं कि चारों धामों का जल अगर यहाँ नहीं चढ़ाया जाए तो चारों धामों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर पूरे विंध्य क्षेत्र से भक्त पहुँचते हैं। खास तौर पर हर सोमवार यहाँ हजारों भक्तों का जमावड़ा लगता है। भक्त यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और बाबा भोलेनाथ यहाँ पहुँचने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। BSTV के लिए सतना से सजल रजक की रिपोर्ट।